हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। रिसेंटली आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट चैट जीपीटी ऑल ओवर द सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। चाहे ट्विटर पे चाहे फेसबुक पे आप कहीं भी देखोगे चैट जीपीटी आपको ट्रेंड होते हुए दिख जाएगा। चैट जीपीटी है क्या, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिस में वर्क करते हो या फिर आप रिटायर हो चुके हो, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ में एआई का रोल क्या है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एंड कैसे एआई ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को और भी बेहतर बना सकता है एंड एक नया रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, दैट इज एआई रिवॉल्यूशन। इससे पहले हमने कई अदर रिवॉल्यूशन देखे हैं। पहले आईसीयू का एक रिवॉल्यूशन चला था, उसके बाद डिफाई का रिवॉल्यूशन चला। अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम जो नया शुरू हो एनएफटी रिवॉल्यूशन के बाद, अब हो सकता है कि एआई का रिवॉल्यूशन शुरू हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। ओपन एआई करके कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया है। चैट जीपीटी मोस्ट एडवांस वर्जन है चैटबॉट का एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स का ध्यान रखा है, जैसे रिपीट सेवरल इटरेशंस, ताकि जो आंसर हो वो इतना ऑप्टिमाइज हो कि जो दूसरे मतलब एक ऐसा समझ लो कि एक जीनियस स्टूडेंट आंसर देगा वैसा आंसर देता है चैट जीपीटी, इवन बेटर देन दैट। इतने आर्टिकुलेटेड मैनर में, इतने स्टेप बाय स्टेप और टू द पॉइंट मैनर में देता है जितना आप मतलब एक ह्यूमन से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। दूसरा, इसके पास इनॉर्मस जो डेटा है उसको एसेस करके उसको वेल ऑप्टिमाइज करके प्रेजेंट करता है आपके सामने। या आपके लिए ऐसे लिख सकता है, आपके लिए लेक्चर नोट लिख सकता है, आपने कोई भी टॉपिक पूछोगे उसको लिख देगा, या आपके पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन सिंपली राइट इट एंड उसके बारे में डिटेल आंसर दे देगा कि क्या पोटेंशियली चीजें हो सकती हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे, वहां पे जाके अलग अलग वेबसाइट को मतलब रीड आउट करेगा, उससे बेहतर आप चैट जीपीटी पे जाकर टाइप कर दोगे एंड उसका एक वेल ऑप्टिमाइज आंसर आपको दे देगा। नॉट ओनली दिस, अगर आपको मतलब आप वर्कआउट करते हो, आपको डिफरेंट टाइप के फूड ट्राई करने हैं तो कौन से फूड आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप एलर्जेटिक हो तो उस चीज को टाइप करके देख सकते हो आपके लिए क्या चीज बेहतर होंगी, क्या चीज नहीं होगी। ये आपका पर्सनल थेरेपिस्ट का भी काम कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करोगे उसका बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दे देगा, और जितना आपको हो सकता है टेक्स्ट बुक में भी देखने को ना मिले। इवन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इसके सामने रखोगे उसका भी बहुत ऑप्टिमाइज वर्जन ये प्रेजेंट करेगा। एक इसमें एक लिमिटेशन भी देखी जा रही है क्योंकि ये कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है, दैट इज अगर सेक्सिज्म रेसिज्म से जुड़ी हुई कोई भी कमेंट होगी, कुछ भी फ्रेजेस होंगे, उनको फिल्टर आउट कर देगा और उनको यूज नहीं करेगा। तो एक तरह से इसकी पॉजिटिविटी ही है, लेकिन लोग इसको काइंड ऑफ ऐसा देख रहे हैं कि इसकी वजह से हो सकता है ये जो ट्रुथ से थोड़ा हट भी जाए, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में हम एनकाउंटर करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को, और जब भी इसके जुड़े हुए कोई सवाल पूछे जाएंगे तो हो सकता है उनके बारे में वेल आर्टिकुलेटेड आंसर ये ना दे। फिर भी अगर आप इसको यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो, एंड यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको ओपन एआई की वेबसाइट पे जाना है, इस पे चैट जीपीटी पे क्लिक करना है और उसके लिए आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपके जब साइन अप करोगे, यहाँ पे देखो ट्राई चैट जीपीटी लिखा है, इस पे क्लिक करोगे। साइन अप करने के बाद इस तरह का पोर्टल आपके सामने अपीयर होगा। आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करोगे उसका एक बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई हैव आस्क्ड कि मैं आर्टिकल लिख रहा था, और आर्टिकल लिखने से डिफ्लेक्शन पे, तो डिफ्लेक्शन इन बीम्स मैंने टाइप किया एंड इसने बहुत ही बढ़िया सटीक एकदम डिफाइन करके दे दिया व्हाट इज द डिफ्लेक्शन इन बीम्स, और उसके बारे में इसने आंसर दे दिया। अगर मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन पूछूं, फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग अबाउट ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, अगर मैं ब्लॉकचेन ट्रायलेमा का पूछता हूं तो ये उसको भी डिफाइन कर देगा। यू कैन सी हाउ इट इज राइटिंग। पूरा ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, जो स्केलेबिलिटी का ट्रायलेमा है, जो इसको ब्लॉकचेन ट्रायलेमा बोलते हैं, उसके बारे में इसने पूरा डिटेल डिफाइन करके दे दिया और डिटेल में आंसर यहाँ पे लिख दिया। एंड इट विल कंटिन्यू टू राइट, इसका पूरा वेल डिफाइंड आंसर दे देगा। इवन अगर आप इससे पहले क्वेश्चन पूछोगे ये उसको भी वेल रिमेंबर्ड रखेगा, ताकि अगर आप नेक्स्ट टाइम जब यूज करते हो तो आपके लिए एकदम कस्टमाइज और पर्सनलाइज्ड वर्जन ऑफ आंसर अवेलेबल करा पाए। एंड यू कैन सी ब्लॉकचेन ट्रायलेमा क्या है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तीनों को यूज करके एंड कैसे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जो ब्लॉकचेन्स है इस चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश करें। देयर सो मेनी ब्लॉकचेन्स वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड इतनी जल्दी लाइक विद इन फ्यू सेकंड्स इसने पूरा एकदम आर्टिकुलेटेड मैनर में डिफाइन करके दे दिया। अगर मेरे लिए तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये समझो बहुत ही यूजफुल है। आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे मिल रहा है एंड आई एम जस्ट पब्लिशिंग इट ऑन द बायजूस वेबसाइट, डोंट टेल माय बॉस। बट इसने मेरा काम जो मैं दिन भर में करता था, मतलब पूरे दिन में, उसको कुछ मिनट में समेट के रख दिया। यानी अगर मैं चाहूँ तो बिल्कुल लाइक आधे घंटे में एक आर्टिकल लिख सकता हूँ, एंड उसके बाद आई कैन डू लाइक होल ओवर थिंग जो भी मैं करना चाहता हूँ दिन भर में। ट्राई टू यूज इट। अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो, आप अपने जो भी क्वेश्चन है उसको टाइप करके देखो एंड उसके आपको बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे इस पे, एंड दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। सो आई होप सो यू कैन यूज चैट जीपीटी। अब थोड़ा सा बात करते हैं एआई का ब्लॉकचेन में क्या हमारा रोल है और किस तरह से आगे चल के बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जिस काम को इंसान करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है मैनुअली, एआई बेस्ड जितने सॉल्यूशन है उसके लिए बहुत इजी कर देते हैं। तो इस वजह से डेफिनेटली यूजफुल तो इंसान के लिए है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये वाला फैक्टर भी देखा जाता है कि जिस काम के लिए ह्यूमन ब्रेन की जरूरत होती थी उसके लिए फिर एक चैटबॉट ही काम करने लगे, या फिर मतलब ऐसा समझ लो एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन काम करने लगे, तो जॉब्स पे आगे चल के बहुत दिक्कत आती है। एंड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस, इवन जो रोबोटिक्स में हम मतलब डिटेल में इस चीज को टैकल करते हैं, रोबोट्स का जो एक्सटेंसिव यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जॉब्स हैं वो मतलब जॉब कट हो रही है। यानी ऐसा समझ लो जिस काम को 20 इंसान करते थे उस काम को 1 या 2 रोबोट ही कर देते, तो उसको फिर इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती और उनकी जॉब फिर चली जाती। लेकिन आगे चल के अगर देखोगे तो आप ऐसा समझ लो कि पूरी तरह से ऐसा ही ऑटोमाइजेशन होने वाला है। एंड नॉट ओनली दिस, मतलब रोबोट्स का एक्सटेंसिव लेवल पे यूज होने वाला है, तो वैसे भी इंसान का काम मतलब बहुत कम ही मतलब बचेगा, यानी जॉब जो रोल देखोगे वो कम ही बचेगा। और उसके लिए पोटेंशियल सॉल्यूशन है फिर इंसानों, सारे इंसानों को, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं ह्यूमंस को, उनको फिर एक फिक्स कंपेंसेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि क्योंकि अगर जॉब्स ही नहीं रहेंगे तो फिर हाउ दे विल सर्वाइव। तो कई कंट्री ने इसको प्रपोज भी किया, अभी तक किसी कंट्री ने पास नहीं किया है, बट वी होप सो इन फ्यूचर डेफिनेटली ऐसा जरूर होगा। एडवांटेजेस, इंसान का काम बहुत आसान हो जाता है एंड बहुत प्रिसाइज मैनर में करता है। ह्यूमन एरर होने के बहुत ज्यादा संभावना होती है। ह्यूमन एरर इंसान की वजह से होने वाला एरर, बिकॉज हम कोई काम ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं, और वी ऑल्सो हैव लाइक सर्टेन मैकेनिज्म लाइक स्वेटिंग होना, या फिर मतलब हमारे हाथ बिल्कुल एकदम स्टेबल नहीं होते, हल्का हल्का सा शेक करते रहते हैं। तो जब भी इस तरह के मतलब जहाँ पे प्रिसाइजनेस की बात आती है, तो डेफिनेटली रोबोट्स और एआई बेस्ड सॉल्यूशंस है वो मच मोर एफिशिएंट है रादर देन ह्यूमन बीइंग। तो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज यही है, अगर एआई का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखा जाए, अभी तक इसे सिर्फ अज्यूम किया जा रहा है, इसके ऊपर 100% नहीं कहा जाता कि ऐसा ही है, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वो भी इस चीज को, इस फैक्ट को सपोर्ट करते हैं, एंड इंक्लूडिंग एलोन मस्क, कि उनका मानना है कि एआई भविष्य में ह्यूमैनिटी पे टेक ओवर कर लेगी, एंड एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनसे भी ज्यादा डेंजरस है एआई। अब जो चैट जीपीटी है वो उसका और भी ज्यादा एडवांस वर्जन आ गया है, तो इसकी वजह से लोग इसको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मतलब जो बहुत सारे काम जो इंसान करता था इस तरह ऑप्टिमाइज वर्जन में, राइटिंग एंड एवरीथिंग, नाउ चैट जीपीटी हैज स्टार्टेड डूइंग इट। तो इसकी वजह से फर्दर हमें इस तरह के डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे। एआई का ब्लॉकचेन में क्या रोल है? एआई का ब्लॉकचेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर आप देखोगे तो जो आप ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है उससे जुड़ा हुआ देख सकते हो। जब भी सिक्योरिटी की बात आती है तो एआई बहुत अच्छा और एक्सटेंसिव रोल प्ले कर सकती है, रादर देन अगर उसको मैनुअली या फिर सर्टेन अदर मैकेनिज्म से किया जाए। सिक्योरिटी के मामले में कि जब भी डीडोएस अटैक हो या जब भी मतलब काइंड ऑफ लाइक एक मैलिशियस एक्टिविटी हो रही हो, तो एआई बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकती है उसको, रादर देन कोई ह्यूमन उसको डिटेक्ट करे, और उसके बाद अगर वो चाहे तो उसको मतलब सही टाइम पे रोक के और उसको प्रिवेंट कर सकती है मेजर हार्म, यानी जैसे किसी ब्रिज का हैक हो जाना, या इस तरह की जो बड़े जो फंड की चोरी या फिर मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी होती रहती है उन सर्टेन केसेस में। वी हैव सीन द एग्जांपल, अगर हमने हमारे टॉप 15 कॉइन की लिस्ट में देखोगे, एक कॉइन है जिसमें एआई यूज होता है, दैट इज वेलास, जिसमें इसका जो कंसेंसस है दैट इज अगर आप सोलाना का देखोगे दैट इज डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, और अगर आप उसको मतलब कंबाइन करोगे तो प्रूफ ऑफ हिस्ट्री के मतलब कंबाइन करके उन्होंने कंसेंसस डेवलप किया। लेकिन अगर वेलास का देखोगे, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री को तो यूज करता है, या साथ में डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक की बजाय AIDPOS यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज करता है, द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। Not only this, AI can generate certain images also. फॉर एग्जाम्पल डीप फेक को भी हमने काफी टाइम पहले देखा था, काफी ज्यादा उसमें पोटेंशियल है। डीप फेक मतलब जिसमें एक सर्टेन इमेज है, उसकी काइंड ऑफ लाइक वीडियो भी बनाई जा सकती है, जिसमें आपको यही लगेगा कि वही इंसान बोल रहा है, जबकि एक्चुअली वैसा नहीं होता, और वो सिर्फ एक AI जनरेटेड फेस होता है जिसमें वो ऐसी एक्टिविटी करते हुए दिखा सकते हैं जो उसने की ना हो। तो डीप फेक का बहुत ही नेगेटिव यूज भी हो सकता है एंड बहुत पॉजिटिव यूज भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। इसी तरीके से अगर हम AI का ब्लॉकचेन में और भी मतलब रोल देखें तो AI इवन ये भी कर सकता है कि आप उसको सर्टेन इमेजिनेशन कमांड दे सकते हो। देयर सो मेनी AI बेस्ड प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली लॉन्च भी हुए। आप बस अपने एक्सप्रेशंस यानी मतलब जो भी आप इमेजिन करो उसको एक्सप्रेस कर दो वहां पे, और उसके बाद वो उसी तरह की कोई एक इमेज बना के दे देगा जो एक्चुअली कभी एग्जिस्ट करती नहीं होगी। दे सर्टेन वेबसाइट ऑल्सो जो एक्चुअली क्या करती हैं, जब भी आप उस पर जाके देखोगे तो वो एक फेस जनरेट करके देखेंगे, मतलब दे देंगे, एक आइडेंटिटी जनरेट कर देंगे एक पर्सन की, जबकि वो इंसान कभी भी हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं किया होगा। दैट फेस एंड होल आइडेंटिटी विल बी जनरेटेड बाय AI। AI का बहुत ही एक्सटेंसिव मतलब यूज ऑलरेडी है
एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सेवरल प्रोजेक्ट्स जो एआई को यूज करके और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज करने की कोशिश मतलब करने ही वाले हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड अगला जो रिवॉल्यूशन हम एआई का डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, 80% प्रोजेक्ट ऐसे होंगे वो सिर्फ प्रॉमिस करेंगे कि एआई का कुछ ऐसे यूज करने वाले वैसे यूज करने वाले, और वो एक मतलब हाइप का फायदा उठाते हैं और सस्ते नहीं करते हैं। तो आपको सॉलिड प्रोजेक्ट ही फाइंड करना है एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू द रिसर्च फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। एंड जल्दी हम अंडर वैल्यूड एआई बेस्ड अच्छे जो प्रोजेक्ट है उनका हम जल्दी रिसर्च करके और उनकी मैं आई ट्राई टू क्रिएट द वीडियो सून। बट अगर आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करते हो, अगर आपको कोई एआई का बढ़िया प्रोजेक्ट मिलता है, प्लीज उसका आप नाम मुझे भेज दीजिए ताकि मैं उस पर ऊपर देख लूँ, डिटेल में एनालिसिस कर लूँ, ताकि हमारे जो एआई बेस्ड प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो भी जल्दी से मतलब एआई बेस्ड 1-2 प्रोजेक्ट हम अपनी लिस्ट में जरूर इंक्लूड कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।